जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं रह गई है किसी माफिया पर हाथ डालने की। बिल्कुल मोटा ताज़ा गुंडा था और वो केनरा बैंक की शाखा में गया और कुछ सर्वर वगैरह डाउन था, उसको लेके वो एक महिला मैनेजर से भिड़ गया कि लपड़ थप्पड़ करने लगा, मोबाइल छीनने लगा। कि बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। मुख्यमंत्री खुद एक माफिया गिरोह में शामिल हो चुका हो तो अब क्या होगा। और जो गुंडे मवालियों का नंगा नाच चल रहा है। जिस देश में महिलाओं को पूजा जाता है, जिस देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव करते हैं, उसी बिहार की राजधानी पटना में विगत कुछ दिनों पूर्व गांधी मैदान थाना क्षेत्र के केनरा बैंक में एक ऐसी घटना हुई जिसने भी इस वीडियो को देखा वो शर्मसार हो गया। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार और विस्तार तरीके से बताते हैं कि एक बिल्डर जिसका नाम राकेश कुमार सिंह, जो केनरा बैंक के ब्रांच में पहुंचता है, महिला से बदसलूकी करता है, उसके मोबाइल को तोड़ देता है और गाली गलौज करता है और उसे देखने तक धमकी दी जाती है। और इस घटना का वीडियो जब वायरल होता है तो पुलिस हरकत में आती है और इस पूरे मामले की प्राथमिकी महिला पीड़ित जो महिला है वो गांधी मैदान थाने में दर्ज कराती है। अब आप समझिए कि जो ठेकेदार ने दबंगई दिखाया, जो वीडियो सामने आया और इसको लेके कड़ी से कड़ी सजा की बात आम जनता ने उठाई, उसी को थाने से बेल दे दिया गया और कहीं ना कहीं जो नया कानून है उसका हवाला दिया गया। लेकिन राकेश कुमार सिंह के इतिहास की बात कर ली जाए तो उस पर हत्या का प्रयास का एक मामला गर्दनीबाग थाना में भी दर्ज है। कई साल पहले उस पर ये एफआईआर दर्ज हुआ था और इस पूरे मामले को लेके हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, कई जिलों के एसपी भी रहे। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और जमानत जो राकेश कुमार सिंह जो ठेकेदार को दी गई है उसमें यह हवाला दिया गया कि जो नया कानून बीएनएस है, 7 साल से कम सजा वाले को बेल थाने से दे दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर उस पर जो हत्या का प्रयास दर्ज है मामला, उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया गया। तमाम चीज़ों को समझेंगे। सर, इस देश की ही बात करने और बिहार की राजधानी पटना जो नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाएगा, वो वीडियो आप भी देखे थे। जब इस पूरे मामले पे उसे थाने से जमानत दे दी गई तो जो बातें आई, सिटी एसपी जो स्वीटी सहरावत है, बोली कि हम लोग को ध्यान नहीं था, हम लोग उसके लाइसेंस को कैंसिल करेंगे, उसके ठेकेदारी का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए पत्र लिख दिया। तो आखिर प्रयास तो करना चाहिए था ना, पता तो करना चाहिए था ना, ये काम तो पुलिस का है ना सर। देखिए, बिहार में मैंने कहता रहा हूँ कि अराजक स्थिति है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए। और जब मुख्यमंत्री किसी माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए तब आप खुद समझिए प्रदेश के क्या हालात होंगे। और जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। ऐसे नामर्द और नपुंसक हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं रह गई है किसी माफिया पर हाथ डालने की। अब यही रोज़ रोज़ बिहार में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई राकेश कुमार सिंह है, कोई गुंडा है, वो एग्जीबिशन रोड पर केनरा बैंक की शाखा है, उसमें जी वीडियो वायरल हुआ, मैंने देखा है। तो वो बिल्कुल मोटा ताज़ा गुंडा था, विशुद्ध गुंडागर्दी, और क्या कहेंगे। और वो केनरा बैंक की शाखा में गया और कुछ सर्वर वगैरह डाउन था, उसको लेके वो एक महिला मैनेजर से भिड़ गया। हाँ ठीक है, जो भी है। और उसके बाद उसको वो धमकियां दे रहा था, फिर उससे उसका मन नहीं भरा, वो जाके लपड़ थप्पड़ करने लगा, मोबाइल छीनने लगा। सबसे तो दुखद पहलू है कि उसमें कोई भी बैंक कर्मी जो था वहाँ, और भी कई थे, कोई मतलब वहाँ पर कम से कम उस वीडियो में नहीं दिखा उस महिला को बचाता हुआ। तो ये लग रहा है कि कितना मतलब एक दहशत का माहौल है, गुंडों से लोग कितना डर रहे हैं। उसके बाद उस महिला ने गांधी मैदान थाना में केस दर्ज कराया। देखिए, 1 जुलाई से अब भारत न्याय संहिता में केस दर्ज होता है। उसके पहले आईपीसी में केस दर्ज होता था, भारतीय दंड विधान में। अब 1 जुलाई 2024 से वो भारत न्याय संहिता हो गया है। तो बीएनएस का केस दर्ज हुआ। अब पुलिस ने कहा, तो गांधी मैदान थाने की पुलिस उसने कहा कि बीएनएस में ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी मामले में 7 साल से 7 ईयर से कम सज़ा का प्रावधान हो तो थाने से ही जमानत दी जा सकती है। इसी का उन्होंने हवाला देते हुए उसको थाने से बेल दे दिया। लेकिन बीएनएस में ये भी प्रावधान है कि उस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। और बाद में ये बात सामने आ रही है कि वो जो गर्दनीबाग इलाके का रहने वाला है, वहाँ 3 साल पहले भी उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का, जानलेवा हमले का मामला दर्ज हुआ था, आर्म्स एक्ट का भी।
इसका मतलब उसने किसी की गोली पर गोली चलाई होगी जान लेने के नियत से। तो ये तो पुलिस की सरासर लापरवाही है कि उसने बहुत मतलब ढीला ढाला एक ये किया। और ऐसा लगता है जैसे मतलब हो सकता है मुख्यमंत्री आवास से फ़ोन गया हो, पलटू राम ने फ़ोन किया हो, या किसी फिर दूसरे ने फ़ोन किया हो, और कहीं ना कहीं से फ़ोन गया होगा इन मतलब अधिकारियों को, और उसके बाद हुआ होगा कि भाई इस पर कोई एक्शन नहीं लेना है। लेकिन इस तरह एक तरफ बिहार पुलिस, एक तरफ जो पलटू राम है, देखिए महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं और वहाँ बड़ी बड़ी बात करेंगे कि हमने महिलाओं के लिए ये कर दिया वो कर दिया। और यहाँ राजधानी पटना में पलटू की नाक के नीचे एक महिला मैनेजर के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बदतमीज़ी हो रही है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है और थाना से ही उसको बेल दिया जा रहा है। तो और बिना उसका आपराधिक इतिहास पता किए हुए। तो ये पुलिस की मतलब एकदम सख्त ये आप कह सकते हैं लापरवाही है, और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। सवाल उठना लाजमी है। जिस प्रकार से ठेकेदार के खिलाफ 2021 में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज है, लेकिन इसके बाद भी उसके लाइसेंस को रद्द करने के लिए नहीं लिखा गया। ये सवाल उठता है ना कि 2021 में अगर वही ना मैंने कहा, देखिए बिहार में अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं। मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, मुख्यमंत्री खुद एक माफिया गिरोह में शामिल हो चुका हो, तो अब क्या होगा। और जो गुंडे मवालियों का नंगा नाच चल रहा है, यदि आर्म्स एक्ट का केस हुआ है तो उस जो भी हथियार था उसको जब्त किया जाना चाहिए था। लाइसेंस अब जब्त हुआ है, हो सकता है 10 दिन के लिए निलंबित लाइसेंस किया जाए, फिर मुख्यमंत्री सचिवालय से फ़ोन चला जाए पटना डीएम को, फिर निलंबन वापस ले लिया जाए जब मामला ठंडा जाएगा। देखिए ये सब बहुत हथकंडे होते हैं प्रशासन में। अभी चूंकि मामला गर्म है तो ये दिखाया गई पुलिस की देखिए हमने ये प्रतिवेदन भेजा है, वो प्रतिवेदन भेजा है, तो लाइसेंस निलंबित हो गया, फलना हो गया, चिल्ला हो गया। जब 15 दिन बाद मामला जब ठंडा जाएगा तो सीएम हाउस से एक फ़ोन जाएगा पटना जिलाधिकारी को कि जो राकेश बाबू थे इनका लाइसेंस को फिर से ये कर दिया जाए। तब तक मीडिया भी भूल चुकी रहेगी मामला, नए नए मामले आ चुके रहेंगे, पब्लिक भी भूल जाएगी और फिर उसका लाइसेंस ही हो जाएगा। स्वीटी सहरावत ने लेकिन कहा है कि हम तो पत्र लिख दिए अब ठीक है, अब स्वीटी सहरावत अब कितना मतलब जांबाज है वो तो अब उनकी अग्नि परीक्षा है। यदि पत्र लिखे हैं तो उसको परसों भी करे, स्मार भी दे, खुद जाके डीएम से मिले भी। सब लोग तो पटना में ही बैठते हैं, खुद जाके डीएम से मिले ही, हाथों हाथ उसका हथियार का ये हो निलंबन करवाया जाए। तो देखना है, लेकिन ये स्वीटी सहरावत या जो भी हो पुलिस वाले किसी को मतलब गैर कानूनी आदेश नहीं मानना चाहिए, वो सीएम हो या कोई हो। जी चलिए, सीधे तौर पे महिला बैंक कर्मी के साथ जो मैनेजर के साथ जो हरकत राकेश सिंह ने की थी, इसको लेके कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली थी। अब इस पूरे मामले को लेके पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जो बातें कह रहे थे कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो फेलियर है, इस पूरे मामले को लेके सेंट्रल एसपी स्वीटी सहरावत ने कहा है कि उसकी ठेकेदारी और जो हथियार है उसका लाइसेंस रद्द करने की जो प्रक्रिया है, पुलिस लगातार जो पत्र लिख रही है और दोनों मामले को लेके जो लाइसेंस है और जो ठेकेदारी का लाइसेंस है उसे रद्द करवाने के लिए पुलिस प्रयासरत है। सहयोगी अनिल के साथ रोहित यादव, दर्श न्यूज, पटना।